हेलो स्टूडेंट, मैं विनय स्वागत करता हूँ आपका अपने परम मिशन यूनिवर्सिटी पर। ये हमारे हिस्ट्री की पहली क्लास है। जैसा कि आप लोग जान सकते हैं हिस्ट्री में कहाँ से कहाँ तक है। ये हमारा सिंधु घाटी सभ्यता से लगाकर ये मध्यकालीन भारत जाएगा या अरब का तुर्कों का आक्रमण दिल्ली सल्तनत पूरा होते हुए ये औरंगजेब की मृत्यु से 1707 ईस्वी तक ये जाएगा। 1707 ईस्वी तक है। ये हमारे इतिहास के आधुनिक में आएगा। इसी तरह हम पहले देख लेते हैं हमारा सिलेबस क्या क्या हम इसमें पढ़ना चाहेंगे। जैसे कि अब यहाँ पर देख लीजिए, पहले हम हो गया इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री, देखेंगे इतिहास का परिचय। फिर देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, फिर पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, फिर वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे इसके आगे। फिर जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मतलब जैन जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, मतलब इसका प्रचार प्रसार कैसे हुआ। इसी तरह बौद्ध धर्म कैसे, फिर इससे आगे पढ़ेंगे महाजनपद काल। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे महाजनपद काल। फिर आएंगे मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, मौर्य साम्राज्य की क्या क्या विशेषताएं हैं, चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे, कौन मतलब ये सब संबंधित इसके वंश के संबंधित जो आएंगे सबके। फिर आएंगे गुप्त वंश, गुप्त वंश आएंगे। फिर प्रमुख राजवंश आएंगे। इसी तरह हम बढ़ते रहेंगे कि ये सब सिलेबस वाइज है हमारा। फिर देखते हैं, फिर अरबों का आक्रमण पर, फिर मध्यकाल, ये प्राचीन भारत में हमारा यहाँ तक है सिर्फ। ये सिंधु घाट, ये भारत का इतिहास है जो सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर ये अज्ञात से लेकर है। प्रमुख राजवंश पढ़ेंगे, मुगल काल के बाद मध्यकालीन भारत, मतलब अरबों के आक्रमण से पहले पहले जितने होंगे वो सब हमारे आएंगे प्राचीन भारत में। फिर इसके बाद हम आएंगे अरबों का आक्रमण पढ़ेंगे। फिर अरबों का आक्रमण पढ़ने के बाद फिर तुर्क आक्रमण कैसे भारत में कैसे आया, आक्रांता कैसे आए, मतलब कहाँ से आए। फिर दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे, दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे। इसमें आएगा मोहम्मद तुगलक आएंगे, तुगलक वंश आएंगे, कई वंश इसमें भी है। इसी तरह हम बढ़ेंगे आगे। इसी तरह पहले हम सिलेबस देख लेते हैं, फिर मगध साम्राज्य भी आएगा। फिर बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या सिलेबस पहले अपना देख लेते हैं। इसी तरह हम पढ़ेंगे मुगल मुगल साम्राज्य, मुगल साम्राज्य पढ़ेंगे। बाबा जब से गद्दी बैठा 1526 ईस्वी से लगाकर 1526 ईस्वी से लगा के औरंगजेब की मृत्यु 1707 तक, इसको हम पढ़ेंगे मुगल साम्राज्य। फिर मराठा साम्राज्य पढ़ेंगे, फिर सिख साम्राज्य पढ़ेंगे, सिख धर्म क्या होता है। फिर इसके बाद हम फिर ये आते हैं आधुनिक भारत, मॉडर्न हिस्ट्री में आते हैं 8वीं शताब्दी के नवीनतम संख्या के राज्य हो जाएंगे। फिर यहाँ पर भारत का यूरोपीय का आगमन कैसे, भारत भारत में यूरोपीय कहाँ से आए, कैसे आए, अंग्रेजों की भारत पर विजय, मतलब क्या हमारे रीजन थे जो हमारे भारत पर अंग्रेजों का इतने दिन तक शासक रहा। भारत की ब्रिटिश शक्ति का विस्तार पढ़ेंगे यहाँ पर। फिर भी 1857 की क्रांति ये महत्वपूर्ण है। 1857 की क्रांति कहाँ से चालू हुई थी, जिसे कि उत्तर प्रदेश की मेरठ जिले को उत्तर समाप्ति पे चालू हुई, ये सब देखना है। क्या क्या रीजन थे इसके होने का, मतलब क्या हो सकते रीजन इसका ना हो ये। कहते फिर ब्रिटिश भारत की सामाजिक धार्मिक सुधार का आंदोलन पढ़ेंगे। क्रांति संगठन पढ़ेंगे, क्रांतिकारी संगठन पढ़ेंगे, मतलब किसने कौन से क्रांतिकारी की कैसे की। इसी तरह हम बढ़ते रहेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं सिलेबस पहले हम देख लेते हैं। फिर जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं, फिर क्रांतिकारी, फिर कांग्रेस की स्थापना की राजनीति क्या थी। कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। ए ओ हमने किया था, ये हमने की थी। फिर राष्ट्रीय आंदोलन, कांग्रेस की स्थापना भी एक बहुत मुद्दा है, सबसे बड़ी 1857 की क्रांति भी है। और फिर राष्ट्रीय आंदोलन, फिर इसी तरह हम बढ़ते आगे। फिर अपना जो नंबर 1 पे दिखा रहे थे इतिहास, अब पढ़ेंगे इतिहास शब्द का जनक कौन है। इतिहास शब्द की ये इतिहास है तो कहाँ से इसका आया, जैसे कि यहाँ के हम देख सकते हैं। इतिहास हम अपने भारत का स्टाफ है, इतिहास बनाएंगे, मतलब इंडियन हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे। इंडियन हिस्ट्री जो है शब्द, हिस्ट्री इतिहास शब्द
किसके द्वारा दिया गया? इसे संस्कृत में क्या कहते हैं? हरिदत्त के नाम से जाना जाता है। जैसे कि इतिहास के जनक रोमन दार्शनिक सिरसो द्वारा कहा गया है। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ये हमारी एक पुस्तक है जहाँ पर हमारे इतिहास का वर्णन चलता है। हेरोडोटस पुस्तक है जो कि हिस्टोरिका ने लिखी थी। इसी तरह ये हिस्टोरिका की लिखी गई बुक है जिसे इतिहास में गगन संधि विच्छेद करेंगे तो क्या है? इति धन हा धन आस। निश्चित रूप से ऐसा हुआ था। इतिहास यूनान में यूनान के प्रथम इतिहासकार कौन थे? हेरोडोटस थे। भारत का इतिहास सब यहाँ पर हम पढ़ेंगे अपना भारत का इतिहास। इसी तरह हम बढ़ते हैं, देखते हैं। फिर यहाँ आएंगे भारत का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ इंडिया देखते हैं। यहाँ पर देख लीजिए से क्या प्रातिहासिक काल पढ़ेंगे, पौसाल काल पढ़ेंगे, ऐतिहासिक पढ़ेंगे, ऐतिहासिक काल, आधुनिक ऐतिहासिक काल आएगा। इसमें अगर पूरा प्रसार काल, मध्य प्रसार काल, नव प्रसार काल आएगा। जो पूरा प्रसार काल होता है 11 से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक होता है। फिर यहाँ जब मध्य प्रसार काल 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 4,000 BC तक होता है। BC हमारा जो ईसा पूर्व है। जैसे फिर नव प्रसार आएंगे जो 4,000 BC से लेकर 2500 BC तक रहेगा। इसी तरह जिसे BC का दिया है इसे कहते हैं ईसा पूर्व। इसे कहते हैं AD जो होता है ये SB होता है। इसी तरह हम देखते हैं ये आपको PDF जो है हमारे टेलीग्राम चैनल मिशन यूनिवर्सिटी की ग्रुप पे आपको मिल जाएगी। इसी तरह हम देखते हैं आदि ऐतिहासिक काल, सिंधु घाटी सभ्यता। आदि ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल जो सिंधु घाटी सभ्यता जो है 2500 लेकर 700 BC तक। ये महत्वपूर्ण है। इसको आपसे इससे संबंधित काल इसके भी पूछे जा सकते हैं। फिर वैदिक सभ्यता, ऐतिहासिक काल जो वैदिक सभ्यता हो गई। ये अजय इसका ही कई बुकों में दूसरा लिखा गया पे यहाँ पर 2360 से लेकर 1750 BC तक मानते हैं। फिर कहते हैं ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में प्राचीन इतिहास जो है 600 BC से लेकर 712 AD तक, मतलब 712 से AD तक, जब तक कि यहाँ 712 ईस्वी तक जब तक कि मोहम्मद बिन कासिम का भारत पर आक्रमण नहीं हो जाता। इसके बाद 722 में से नहीं लेके मोहम्मद बिन कासिम के भारत पर आक्रमण होने से लेकर 1707 मतलब औरंगजेब की मृत्यु तक ये मध्यकाल इतिहास में पढ़ेंगे। फिर यहाँ से आधुनिक इतिहास ये 1700 से लेकर 1947 तक, 1707 से लेकर 1947 वाले में 1857 की क्रांति आ गई। इसमें प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध आ जाएगा। इसी प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी भी इसी में वो छूट जाएगा पीछे, मतलब इसी तरह चल देंगे। इसमें जितनी दिल्ली सल्तनत है, मगध साम्राज्य है, इसे संबंधी सभी आएंगे। जिसे बढ़ते हैं फिर देखते हैं अपने अगला सिलेबस क्या दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया। फिर ये हिस्टोरिकल पीरियड, ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया। पूरा पाषाण काल है, मध्य प्रसार काल है, नव प्रसार काल है। पूरा प्रसार काल क्या है? इसका अध्ययन 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फूड ने किया था। इसमें पत्थर का प्रयोग किया गया। ये पूरा प्रसार काल में जो कोई पत्थर का प्रयोग किया गया था। इसमें आग की खोज हुई। इसके आग के साक्ष्य सबूत जो चीन के हैं, जो कि गोजीवन की गुफा है, चाइना की है। यहाँ इस गुफा से इसके साक्ष्य मिले हैं। शिकार का अल्प ज्ञान था, मतलब जो भी पूरा पाषाण काल के जो व्यक्ति थे, जो आदि मानव थे, उनको शिकार का ज्ञान तो था फिर बहुत अल्प ही संख्यक में ज्ञान था। यहाँ पर एक कच्चा मांस खा लेते हैं, मतलब जिससे उसका शिकार करते थे। बस कुछ दिन के कुछ ही थोड़ी समय में कच्चा मांस भी खा जाते थे, कच्चा मांस खाते थे। मतलब इनको भी आग का आविष्कार नहीं होता, इसलिए पका के मांस नहीं खा पाते। इसी तरह हम मध्य पाषाण काल में देखते हैं, ये इसका अन्य नाम लघु पाषाण काल भी कहते हैं। इसका अध्ययन किया था 1867 में सियर कार्लैंड द्वारा किया गया था। शिकार का ज्ञान, इसमें इनको पूरा तरह से शिकार का ज्ञान हो चुका था, मतलब कैसे हमको कैसे क्या करना, कैसे क्या क्या शिकार करने। फिर इसी
तीर कमान का प्रयोग मतलब जैसे तीर होती कमान होती जैसे देखने हम हमारे प्रभु श्री राम जैसे तीर रावण का वध किया था। इसी प्रकार ये तीर और कमान का इसमें प्रयोग कर लिया था मतलब ये सब वहाँ पर प्रयोग करते थे मतलब जानवर जैसे होते जंगलों में ऐसे होते इसका शिकार कैसे करने से पालतू पशु के साथ मिले। जो आदिमानव थे सबसे पहले जो पालतू पशु के साथ मिले थे। ये आदमगढ़ मध्य प्रदेश में राजस्थान में मिले थे। सबसे इनका पहला पालतू जो पशु था वो कुत्ता था। इसी तरह हम देखते हैं फिर वो पालतू पशु सबसे पहले इनका कुत्ता था। इसी प्रकार हम देखते हैं नौ पसारकार इसमें नौ पसारकार पेड़ में इसमें पहिए का आविष्कार हुआ था। नौ पसारकार में पहिए का आविष्कार हुआ था। तांबे की खोज हुई थी। तांबा किसका होता है अयस्क तांबा अयस्क किसका है। तीनों जस्ता या लोहा जस्ता का है। आप लोग कमेंट में बताइए। यहाँ पर कृषि भी कर लेते हैं। इनके सबसे पहली कृषि योग बोएगा कौन बोएगी फसल जौ थी। इनके सबसे पहले जो बोएगी आदिमानव द्वारा बोएगी सबसे पहली फसल जो तो जौ थी। ये पूजा मतलब वहाँ पे पूजा मूर्ति पूजा भी होने लगी थी। यहाँ पर देखिए अभी आगे आगे बढ़ते हैं फिर आगे जैसे कि मूल प्रथा भगवान शिव के यहाँ भी साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ पर दाढ़ी वाले बाबा भी मिलते हैं यहाँ पर। इसे आगे बढ़ते चलेंगे जैसे आगे आगे सिंधु घाटी सभ्यता की ओर जैसे बढ़ेंगे वैसे इसमें भी बहुत से सारे साक्ष्य मिलेंगे। हमारे हमारे भारतीय इतिहास इसको पढ़ने में और भी अच्छा आनंद आएगा। बस आप लोग ऐसे ही साथ देते रहिए। बस यही चलता रहेगा मस्त। आप लोग अच्छे से पढ़िए इंट्रेंस एग्जाम दीजिए कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इसी तरह धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।